हेलो फ्रेंड्स, मैं जया जैन और मेरे यूट्यूब चैनल लेक्चर बाय जया में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम बोर्ड पैटर्न के आधार पर अर्थशास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो जल्दी चलेगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाने वाली नहीं हूँ, इसलिए मैं प्रश्न के सही वाले विकल्प को आप लोगों को बताऊंगी। गलत आंसर नहीं बताने वाली हूँ। 3 विकल्प जो गलत होते हैं वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, सिर्फ सही विकल्प मैं आप लोगों को दूंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि अब ये वीडियो लगातार चलेगी। ये सीरीज आप लोगों को लगभग डेली या हर दूसरे तीसरे दिन में आप लोगों को मिलने वाली है। अर्थशास्त्र 12th क्लास की बुक का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 2 का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। पहले इसके बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय किसी वस्तु की आवश्यकता को पूरी करने की शक्ति से है। नंबर 2, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है। वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है। कुल उपयोगिता उस समय गिरती है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। उपयोगिता की माप संभव है। कैसे संभव है? गणनावाचक दृष्टिकोण से और क्रमवाचक दृष्टिकोण से, दोनों से संभव है। उपयोगिता ह्रास नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर एच गोसेन ने। एक प्रकार की वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि होते रहने से वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यह कथन किसका है? ब्रिंग्स का है। ब्रिंग्स। यदि उपभोक्ता को एक से एक बढ़िया रोटी प्राप्त होती है तो सीमांत उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी, यानी कि बढ़िया चीज मिलती जाएगी तो सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। निम्न में से किस पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है? इसके आपको सारे ऑप्शन सुनाएंगे। स्वादिष्ट भोजन पर, मौसम के फल पर, अच्छी पुस्तक पर, अच्छी कविता पर या दुर्लभ संग्रह की वस्तुओं पर। तो उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है दुर्लभ संग्रह की वस्तुओं पर। निम्न में से कौन सा उपयोगिता ह्रास नियम का वास्तविक अपवाद है? इसके विकल्प सुनेंगे। मादक वस्तुओं का उपयोग, शक्ति संचय तथा प्रदर्शन, दुखमय स्थिति या सरस कविता तथा संगीत। तो इसका आंसर है सरस कविता तथा संगीत। इस पर उपयोगिता ह्रास नियम का ये वास्तविक अपवाद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपभोक्ता की पूर्ण तृप्ति की स्थिति कौन सी होती है? तो शून्य सीमांत उपयोगिता होती है। पूर्ण तृप्ति की स्थिति कौन सी होती है? शून्य सीमांत उपयोगिता। तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाती है। तो इसमें कीमत रेखा, तटस्थता रेखा और तटस्थता चित्र, ये सभी विनिमय का अनुपात दर्शाते हैं। अगला है, तटस्थता वक्र विश्लेषण किस पर आधारित है? तो ये है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इसको। तटस्थता वक्र विश्लेषण किस पर आधारित है? क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर। तटस्थता वक्र का ढलान मापा जाता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर के द्वारा नापा जाता है। यदि दो वस्तुओं की कीमत स्थिर रहे तो बजट रेखा का ढलान ऋणात्मक होगा। वह रेखा जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें एक उपभोक्ता दी हुई मौद्रिकाएं तथा दो वस्तुओं की दी हुई कीमत पर खरीद सकता है, क्या कहलाती है ये? तो ये बजट रेखा कहलाती है। तटस्थ वक्र का झुकाव रहता है सीमांत उपयोगिता। निम्न में से कौन सी उपभोक्ता संतुलन की मान्यता नहीं है? तो दोनों वस्तुओं की कीमत स्थिर नहीं रहती है, यह मान्यता नहीं है। एक वस्तु की मांग के बारे में कोई भी वक्तव्य पूर्ण माना जाता है जब उसमें निम्नलिखित का जिक्र हो। तो उपयुक्त सभी इसमें कौन कौन से हैं? वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा और समय अवधि। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है, तो कहाँ खिसकेगा? ऊपर की ओर, क्योंकि पेट्रोल और कार पूरक वस्तुएं हैं, इसलिए मांग वक्र ऊपर की ओर खिसकेगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है? तो 3 ऑप्शन सुनेंगे। चाय तथा कॉफी, चावल तथा गेहूं, कोक तथा पेप्सी। तो इनमें से कोई भी एक दूसरे से पूरक नहीं है। मांग तथा कीमत के विपरीत संबंध मांग का नियम कहलाता है।
मांग के नियम का अपवाद नहीं है। काजू बादाम मांग के नियम का अपवाद नहीं है, क्योंकि इनकी कीमत तो बढ़ी हुई रहती है। मांग में विस्तार का कारण है दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना। यदि वस्तु X की कीमत गिरने से वस्तु Y की मांग बढ़ती है तो दोनों वस्तुएं पूरक वस्तुएं होंगी। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच 1 से अधिक होती है। यदि किसी वस्तु का मांग वक्र X अक्ष के समानांतर होता है तो वस्तु की मांग की लोच अनंत होगी। यदि किसी वस्तु का मांग वक्र Y अक्ष के समानांतर होता है तो उस वस्तु की मांग की लोच शून्य होगी। यदि X अक्ष के समानांतर होगा तो अनंत होगी और Y वस्तु के समानांतर होगा तो शून्य होगी। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न, तो इनको भी आप अच्छे से सुनेंगे। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। औसत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता बटे उपभोग की गई इकाइयों की संख्या। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। कुल उपयोगिता उस समय गिरती है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, मतलब कि जितनी आवश्यकता तीव्र होगी उपयोगिता उतनी ही बढ़ेगी, या कम होगी तो उतनी ही घटेगी। बुनियादी तौर पर उपयोगिता 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। एक वक्र जो उपभोक्ता को 2 वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग प्रकट करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, क्या कहलाता है? तटस्थता वक्र। जब 2 वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती हैं, तब तटस्थ वक्र एक सीधी रेखा में होता है। जब 2 वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होंगी तो तटस्थ वक्र कैसा होगा? सीधी रेखा के रूप में। तटस्थ वक्र विश्लेषण सीमांत प्रतिस्थापन दर की धारणा पर आधारित है। तटस्थ वक्र विश्लेषण क्रमवाचक उपयोगिता का सिद्धांत भी कहलाता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। ऊंची तटस्थ वक्र दर्शाती है उच्च स्तर की संतुष्टि को। कार तथा पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं। मूल्य व मांग में विपरीत संबंध होता है, जैसा कि अभी बताया था आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्नों में। और अभी हम पढ़ रहे हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। मांग का नियम मांग एवं कीमत में संबंध स्थापित करता है। मांग का नियम मांग एवं कीमत में संबंध स्थापित करता है। यदि वस्तु के किसी भी मूल्य पर मांग समान हो तो ऐसी वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार कही जाएगी। मांग की लोच बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ये मांग की लोच का सूत्र है। तो क्या है? मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। जैसे अभी औसत उपयोगिता का बताया था, औसत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता बटे उपभोग में कुल उपयोगिता बटे उपभोग की गई इकाइयों की संख्या। चाय तथा कॉफी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। जैसे कि नमक एक अनिवार्य वस्तु है, उसकी अगर मूल्य भी बढ़ता है तो भी जरूरी है और कम रहता है तो भी जरूरी है। नमक खाना सभी के लिए जरूरी है, इसलिए उसकी मांग बेलोचदार होगी। मांग की लोच मापने की आनुपातिक रीति को प्रतिशत रीति भी कहा जाता है। अब है सत्य असत्य वाले प्रश्न, तो मैं आप लोगों को सिर्फ सत्य वाले सुनाऊंगी, असत्य वाले नहीं। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। कुल उपयोगिता वक्र पहले ऊपर चढ़ता है, बाद में नीचे गिरता है। मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को ही उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता ह्रास नियम आधुनिक कर प्रणाली का आधार है। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर अंतोदर होना चाहिए। उपभोक्ता संतुलन बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होनी चाहिए। मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध दर्शाता है। ये प्रश्न हर चीज में रखा है, मतलब कि बहुविकल्पी में भी था और रिक्त स्थान में भी था और सत्यासत्य में भी है। कौन सा? मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध दर्शाता है। विपरीत में उल्टा संबंध दर्शाता है, यानी कि मांग बढ़ेगी कीमत घटेगी। वस्तु की मांग बढ़ने पर वस्तु की कीमत घटती है और कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है।
समाज में धन का वितरण भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। मांग की लोच बराबर मांग वक्र का ऊपरी भाग बटे मांग वक्र का निचला भाग। किसी मूल्य पर बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग का जोड़ बाजार मांग कहलाता है। क्या बाजार मांग क्या कहलाता है? किसी मूल्य पर बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग का जोड़ बाजार मांग कहलाता है। ये हुए 77। अब सुनेंगे जोड़ी वाले प्रश्न। तो आप लोगों की एग्जाम में 12th क्लास की एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में 6-7 नंबर के जोड़ी वाले प्रश्न भी आएंगे। तो आप लोगों को मेरे सारे वीडियो देखने हैं जिससे आपको जोड़ी वाले प्रश्न के उत्तर भी मिलते जाएंगे। और मैं एक एक पार्ट की एक एक वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुनते जाएंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मुश्किल से 20 मिनट का होगा। तो जोड़ी वाले प्रश्न सुनेंगे। दुर्लभ तथा शानो शौकत की वस्तुएं उपयोगिता ह्रास नियम का अपवाद है। उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन गोसेन ने किया था। तो जोड़ी मिलानी है, किसने किया था? मांग के नियम की व्याख्या उपयोगिता ह्रास नियम। वस्तु की प्रत्येक वृद्धि के साथ सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अगली जोड़ी एजवर्थ तटस्थ वक्र विश्लेषण। एजवर्थ ने तटस्थ वक्र विश्लेषण दिया था। तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ये एक रूल्स है। इस नियम को इसी तरह से याद करना है। क्या? कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। उपभोक्ता संतुलन, अधिकतम संतुष्टि। मार्शल उपयोगिता विश्लेषण। मार्शल ने उपयोगिता विश्लेषण का नियम दिया था। अगली जोड़ी, इसमें 3 जोड़ियां दी है। इस लेसन में बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। 20 प्रश्न दिए हैं, 20 रिक्त स्थान दिए हैं, 3 जोड़ियां दी है और कई सारे सत्य असत्य वाले प्रश्न भी दिए हैं, जो मैं आप लोगों को सब पढ़ पढ़ के सुना रही हूँ। आप मेरा वीडियो कई बार देखेंगे तो आप इस पार्ट में कभी फेल नहीं होंगे। तो अगर 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, एक एक बार टीचर पढ़ा देती है, उसके अलावा में भी आपको घर पे स्टडी करनी पड़ती है। तो आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे अच्छे से तो आप लोगों को इस लेसन की तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। तो अगली जोड़ी सुनेंगे। मांग के नियम का आधार उपयोगिता ह्रास नियम। बेलोजदार अनिवार्य वस्तुओं की मांग। बताया था अभी, बेलोजदार होती है अनिवार्य वस्तुओं की मांग। बेलोजदार होती है जो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जो लेना जरूरी होता है, यानी कि आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आती है, तो उनकी मांग बेलोजदार होती है। अब आप लोग सोच रहे हो कि बेलोजदार शब्द क्या होता है? बेलोजदार यानी कि बदलती नहीं है उनकी मांग। बाजार मांग से आशय एक वस्तु की मांग से होता है। व्यक्तिगत मांग से आशय उपभोक्ता की विभिन्न मूल्यों पर मांग। वस्तु की मांग का संबंध मांग के नियम से होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मैंने जो अभी तक प्रश्न उत्तर पढ़ के सुना है वो ध्यान से सुने होंगे। अभी एक शब्द वाले उत्तर और सुनेंगे, क्योंकि इनसे भी या तो रिक्त स्थान बन सकता है, या जोड़ी में ये प्रश्न आ सकते हैं, या फिर बहुविकल्पी में आ सकते हैं, या फिर 2 नंबर वाले प्रश्न के उत्तर में भी आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो 1 वर्ड वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। वो उसकी तैयारी ज्यादा अच्छे से करेंगे तो वो एग्जाम अच्छे से फाइट कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे। उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? अभी बताया था मैंने, 2 प्रकार की होती है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। उपयोगिता का मुख्य प्रकार है सीमांत उपयोगिता। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट करने की सामर्थ्य को हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। जो चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं, जो हमें संतुष्टि प्रदान करती है, वो उपयोगिता कहलाती है। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। प्रतिकूल उपयोगिता किस उपयोगिता से प्राप्त होती है? तो वो सीमांत उपयोगिता से प्राप्त होती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की तुलना अर्थशास्त्री किन नियमों से करते हैं? भौतिक विज्ञान के नियमों से करते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के लिए क्या उपभोक्ता की आय, रुचि, आदत और फैशन में परिवर्तन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम गोसेन का कौन सा नियम कहलाता है? तो ये गोसेन का प्रथम नियम कहलाता है। उपभोक्ता को संतुलन बिंदु पर कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है? अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है, यानी कि संतुलन बिंदु पर उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है।
उपभोक्ता संतुलन का प्रमुख उपकरण बताइए। तटस्थता मानचित्र तथा कीमत रेखा। उपभोक्ता संतुलन की बाजार संबंध मान्यता बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में वस्तुओं की कीमतों में क्या परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपभोक्ता वस्तु का जितना भुगतान करता है उससे अधिक प्राप्त करता है। क्या? संतुष्टि। यानी कि किसी चीज का उसने जितना भुगतान किया उससे ज्यादा वो उसकी संतुष्टि प्राप्त करता है। उस चीज से जितना सुख उठाना चाहता है उससे कीमत तो कम ही देता है ना। तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र विश्लेषण का क्या आधार है? क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। ये भी प्रश्न मैंने आपको पिछले अभी 2 बार सुना दिया है, यानी कि रिक्त स्थान में भी और बहुविकल्पी में भी। फिर से सुनेंगे। तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र विश्लेषण का आधार क्या है? क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। उदासीनता वक्र के अपने मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होने का क्या कारण है? घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर। उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता की संतुष्टि कैसी होती है? समान होती है। उदासीनता वक्र का ढाल कैसा होता है? दाएं को नीचे की ओर। प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहा जाता है? आवश्यकता। मांग की लोच का दूसरा नाम क्या है? मांग की मूल्य सापेक्षता। मांग में परिवर्तन कब आता है? कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन आता है। सिंपल प्रश्न है ये। इसको आप लोगों को क्लास में भी समझाया गया है कि मांग में परिवर्तन होता है तो कीमत में परिवर्तन होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यदि मांग की लोच 1 से अधिक है तो कीमत घटने पर कुल व्यय में किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो कुल व्यय बढ़ेगा। मांग की लोच 1 से अधिक होगी तो कीमत घटने पर कुल व्यय में वृद्धि होगी। ज्वार की कीमत कम होती गई है परंतु उसकी मांग में वृद्धि नहीं हुई। मांग विश्लेषण में इस स्थिति को क्या नाम दिया जाएगा? तो पूर्णतः बेलनाकार मांग। जब कुल व्यय और कीमत में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है तो मांग की लोच क्या होगी? अत्यधिक लोचदार। लोचदार यानी कि बदलती रहती है, वो घटती बढ़ती रहती है। मांग की लोच मापने की कुल व्यय रीति किसने दी थी? मार्शल ने दी थी। ये महत्वपूर्ण है। ये जो नियम कुछ दिए गए हैं, जैसे मार्शल ने जो नियम दिया या किसी भी राइटर ने कुछ नियम दिए तो उन्हें आप पक्के याद करेंगे। वो कई समय तक आप लोगों को एग्जाम में आते। 12th की एग्जाम है तो आगे आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम देनी है। अगर आपने अर्थशास्त्र से दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इनकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे। ऐसा सोच के नहीं कि इस बार ही देना है एग्जाम। अगर अर्थशास्त्र विषय आगे भी है तो ये प्रश्न आगे भी होंगे आपके पास। अगला है उत्पादन के साधनों की मांग किस प्रकार की होती है? व्युत्पन्न मांग होती है। उत्पादन के साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है? अत्यधिक लोचदार होती है। लोचदार इसलिए होती है, विलासिता की वस्तुएं इंसान तब खरीदता है जब उसके पास पैसा ज्यादा होता है, यानी कि अगर उसके पास इनकम ज्यादा होने लगी है तो फिर वो विलासिता की वस्तुएं खरीदने लगेगा। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 50 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन किया और मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप लोगों को एक बार वीडियो देखने पे 10 प्रश्न याद हो सकते हैं। तो आप 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे तो करीबन 90% प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को याद हो जाएंगे। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मेरे छात्रों को ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिले और वो जल्दी जल्दी याद करें ताकि एग्जाम में वो धड़ाधड़ आंसर लिख सकें और बिल्कुल पक्के रटा जाए ऐसे प्रश्नों के उत्तर याद करेंगे आप लोग। चाहे वो वीडियो के माध्यम से, चाहे वो आप कॉपी बुक के माध्यम से करें, किसी भी तरह से करेंगे, लेकिन आप लोगों को अपना एग्जाम में मार्क्स का स्कोर बढ़ाना है। तो हर छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान रखेंगे। हर छोटे प्रश्न का उत्तर आप नोट करते जाएंगे, दिमाग में नोट करते जाएंगे, बुक में नोट करते जाएंगे, तो आप लोगों की तैयारी परफेक्ट तरीके से होगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एग्जाम में आप लोगों की तैयारी अच्छे से होती रहे, अभी से आप तैयारी करते रहो, यही मकसद से वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।